अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 15 अप्रैल 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ और दो तर्जुमे के साथ वो है रिस्क की चॉइस। अब चॉइस क्या है, ये एक फ़ैसला, और रिस्क क्या है, एक ऐसा फ़ैसला जो कि बहुत ख़तरा था वो फ़ैसला लेने में। और वो हम देखते हैं वो क्या फ़ैसला था। जैसे कि आपको पता है कि जी 14 अप्रैल तक जो है वो लॉकडाउन था, तो उसके बाद जो है वो हुकूमत को फ़ैसला करना था कि भाई हम क्या करें कि ये लॉकडाउन है उस पर हम नरमी कर दें या बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हटा लें, क्या करें। क्योंकि देखें गवर्नमेंट एक तरह से कैश 22 सिचुएशन में थी कि उसको पता नहीं था कि हम इसको किस तरीके से आगे लेके जाएँ। क्योंकि अगर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हटा लेते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं कोरोना वायरस का, तो फिर भी सारा ब्लेम हुकूमत पे आना था। और अगर यहाँ पे नहीं करते और बिल्कुल मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन रखते तो फिर भी क्या होता कि लोगों ने कहना था कि जी गरीब को मार दिया, तो इससे बेहतर था कि बाहर हम बीमारी से मर जाते बजाय इसके कि हम या माशी तौर पे जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो इस हवाले से जो है वो एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन ये है कि फ़ैसला कल किया गया है कि मज़ीद 30 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको छूट दी गई है कि वो अपने काम जारी रख सकते हैं, लेकिन जो है 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। तो उस हवाले से एडिटोरियल इसको स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ अनाउंस्ड अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लॉकडाउन फॉर अनदर 2 वीक्स। इनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस किया है, ऐलान किया है किस चीज़ का, कंटिन्यूएशन होती है तसलसल, कि काम पहले ही हो चुका हो और उसको आप आगे जारी रखो। कंटिन्यूएशन है वो एक तरह की। और वो किस चीज़ का तसलसल उन्होंने जारी रखा, ऑफ द लॉकडाउन, के लॉकडाउन पहले ही था, उन्होंने कहा कि जी 14 तक था, इसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं 30 अप्रैल तक फॉर अनदर 2 वीक्स, यानी कि मज़ीद 2 हफ्तों तक। कि इमरान खान ने ऐलान किया है कि उस तसलसल का, और वो तसलसल था लॉकडाउन का, कितनी देर के लिए, मज़ीद 2 हफ्तों के लिए। बट देयर विल बी एग्जम्पशंस, लेकिन ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन है, बट देयर विल बी एग्जम्पशंस, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को क्या है छूट होगी और वो इस लॉकडाउन से क्या है मुबरा होंगी, और यानी कि वो अपना काम जारी रख सकेंगी। दैट मे सी थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी गेटिंग बैक टू वर्क, और जिसकी वजह से क्या होगा, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी हैं वो दोबारा अपने काम को जा सकेंगे। स्पीकिंग आफ्टर द मीटिंग ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उन्होंने कहा बातचीत करते हुए, कब, ये जब मीटिंग ख़त्म हुई है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसके बाद इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान सेड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस हैड अ कंसेंसस ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उन्होंने कहा कि जो हमने ज़्यादातर हमारे जो डिसीजंस थे, फैसले थे, हैड द कंसेंसस होता है इत्तफाक राय, कि उसमें क्या है वो इत्तफाक राय से फैसले किए गए थे, किन की जानिब से, ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, के उसमें हमारा सेंटर और जो इतनी हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो आपस में जो है सलाह मशवरे के बाद इत्तफाक राय से फैसले किए गए थे। वाइल इन सम एरियाज द प्रोविंसेस वुड डिसाइड द पॉलिसीज देमसेल्व्स, और उन्होंने कहा कुछ ऐसी बातें थीं जिसमें कुछ फैसले थे जो प्रोविंसेस यानी सूबे जो हैं वो खुद लेंगे और खुद पॉलिसीज़ जो हैं वो मुरतब करेंगे। अ लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स दैट वुड ओपन विद द कंडीशन दैट दे वुड स्ट्रिक्टली एनफोर्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट वाज आल्सो अनाउंस्ड। और इस मौके पे जो है वो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट पूरी जारी की गई और उन सेक्टर्स की लिस्ट जारी की गई जो कि खुलेंगी इस लॉकडाउन के दौरान, जिसको आप पार्शियल लॉकडाउन भी कह सकते हैं, जुज़वी लॉकडाउन, क्योंकि ये मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ये चीज़ें खुल तो जाएंगी इंडस्ट्रीज़, लेकिन क्या है एक कंडीशन के तहत उन्होंने कहा कि हम इनको इजाज़त देंगे ऑन द कंडीशन। और वो कंडीशन क्या थी, क्या शराइत थी, दैट दे वुड स्ट्रिक्टली इन्फोर्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इसको हम SOPs भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। उन्होंने कहा कि वो क्या करेंगी, स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से जो है वो इन्फोर्स करेंगी, नाफिज कराएंगी क्या चीज़, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। क्योंकि आप गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी आया, अगर आप वो पढ़ें तो साथ एक इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट आई है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को एग्जम्पशन हासिल होगी। साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब ये लोग आएंगे काम को तो वो कौन कौन सी जो हैं वो हिफाजती तदाबीर करेंगे कि ये बीमारी है वो फैल ना सके, वो उसको SOPs बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ भी डिस्कस की गई कि ये जो लोग बाहर आएंगे वो सख्ती से जो है वो SOPs को फॉलो करेंगे, डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया कि जी ये चीज़ें आपने फॉलो करनी, वाज आल्सो अनाउंस्ड। इस चीज़ का भी उस टाइम पे ऐलान किया गया, ये जब नेशनल कोऑर्डिनेशन की कमेटी जब ख़त्म हुई थी उसके बाद। अब बता रहे हैं किस सेक्टर को जो है वो छूट मिली। The construction sector is now officially open for business along with allied industries that constitute a lengthy list. उन्होंने कहा एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो ऑफिशियली होता है सरकारी तौर पे, उन्होंने कहा कि अब वो जो है वो खुला है फॉर बिजनेस के लिए, और इसके साथ क्या है अलॉन्ग विद इट्स एलाइड इंडस्ट्रीज, जो मुल्का इंडस्ट्रीज़ भी हैं वो भी जो है इनके साथ इनको काम करने की इजाज़त मिल गई है। दैट कॉन्स्टिट्यूट अ लेंथी लिस्ट, और ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज दैन पाकिस्तान विल नाउ बी ऑब्जर्विंग अ पार्शियल लॉकडाउन। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से पार्शियल लॉकडाउन जो है यहाँ पे नाफिज हुआ हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो बंद है लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो खुली भी हैं। अच्छा, अब इन्हें कहा द पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स, अब ये पॉलिसी जो है ये मज़ीद लॉकडाउन पर है, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, किस चीज़ की अक्कासी करती है।
दैट द बैलेंस दैट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू अचीव बिटवीन सोशल डिस्टेंसिंग एंड इकोनॉमिक रिवाइवल। जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो किन मुश्किलात का शिकार है कि हम किस तरह बैलेंस करें कि गरीब को जो है वो भी बिल्कुल माशी तौर पे बिल्कुल बदहाल ना हो जाए और आवाम की सेहत का भी ख्याल रखा जाए। तो उन्होंने कहा ये बैलेंस दैट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू अचीव, ये गवर्नमेंट बैलेंस अचीव करना चाह रही है किस चीज़ में, बिटवीन सोशल डिस्टेंसिंग के लोग जो है ज़्यादा करीब ना हैं, फासला रहे लोगों में, एंड इकोनॉमिक रिवाइवल। और इकोनॉमिक रिवाइवल क्या होता है, माशी बहाली के उस तरफ भी जो है वो हम जा सकें। ठीक है, इट्स अ पॉलिसी फ्रॉट विद ग्रेव रिस्क। उन्होंने कहा ये पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट दोनों चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करिए, ये क्या है, फ्रॉट विद यानी भरी हुई है, ग्रेव रिस्क बहुत बड़े खतरात से। द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बिलीव, और गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि वो बिलीव कर रही है, इस बात पे यकीन कर रही है, किस बात पे, एज एविडेंस बाय द रिमार्क्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ डॉक्टर सफ़र मिर्ज़ा। उन्होंने कहा जैसे कि हमें रिमार्क्स देखने को मिले किसकी जानिब से, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट एंड हेल्थ डॉक्टर सफ़र मिर्ज़ा की जानिब से। और उन्होंने क्या कहा था, दैट द मोर्टेलिटी रेट होता है शरह अमवात, और उन्होंने कहा वो क्या है, इज़ बिलो व्हाट इट वाज फियर टू बी, और वो उससे कम है जो कि ऐसा ख्याल किया जा रहा था कि मतलब इससे ज़्यादा होगा। एंड देयरफॉर, और लिहाजा, परहैप्स ओपनिंग अप अ वर्क प्लेसेस कुड बी अ रिस्क वर्थ टेकिंग। उन्होंने कहा तो इसलिए क्योंकि अभी शरह अमवात थोड़ी कम है तो ये रिस्क है, ये वो ख़तरा है। उन्होंने कहा इट कुड बी अ रिस्क वर्थ टेकिंग, कि मतलब इस टाइम पर हम ये रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अभी उस तरीके से नहीं फैला जिस तरह आप दूसरे ममालिक में है। द सिंध गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, अब एक तो इन्होंने ये इसकी फेडरल की बात कर ली, तो उसके बाद अब इसका मवासना कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से। अब कह रहे हैं द सिंध गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन वेरी क्लियर दैट लॉकडाउन आर द बेस्ट वे टू वार्ड ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। अब इनका सिंध गवर्नमेंट जो है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो सिंध गवर्नमेंट जो है हैज़ बीन वेरी क्लियर, वो बहुत क्लियर है दैट लॉकडाउन्स के लॉकडाउन हैं आर द बेस्ट वे, क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी हैं। क्योंकि आपको पता है कि जी पंजाब से पहले भी सिंध वालों ने है वो लॉकडाउन किया था, तो वो हमेशा से उसमें है कि भाई इसको लॉकडाउन कर देना चाहिए। पंजाब की तरफ से थोड़ी रेजिस्टेंस आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी सिंध की देखा देखी लॉकडाउन कर लिया था। तो उन्होंने कहा ये सिंध वाले हैं वो हमेशा से पहले भी क्लियर थे और अभी भी हैं कि जी ये ही वाहिद हल है मुकम्मल लॉकडाउन जो है, ताकि क्या किया जा सके, बेस्ट वे टू वार्ड ऑफ होता है रोकना किस चीज़ को, और ये किस चीज़ को रोकना है, ये कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की बात हो रही है। इनका लॉकडाउन इज द बेस्ट वे टू वार्ड ऑफ कोरोना वायरस, आप इसको कह लें द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, और ये इसका फैलाव किस चीज़ का, इन्फेक्शंस का, एंड कंटेन द कंटेजन, और ताकि इसको हम क्या कंटेन कर सकें, महदूद कर सकें किस चीज़ को, कंटेजन। ये क्या होता है, मुतादिद बीमारी, एक से दूसरे वाले शख्स को लगने वाली बीमारी। बिफोर इट स्पायरल्स आउट ऑफ कंट्रोल, उन्होंने कहा इससे पहले कि ये बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाए। ऑन दिस काउंट द पॉलिसीज परस्यूड बाय द सिंध गवर्नमेंट मे नॉट बी एग्जैक्टली दोज दैट द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे। उन्होंने कहा लिहाज से यो पॉलिसीज़ जो हैं जिसको फॉलो कर रही है कौन, सिंध गवर्नमेंट, वो मे नॉट बी एग्जैक्टली वो नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया ट्यूसडे को। ठीक है, क्योंकि उनको था कि जी हम बाहर लोगों को लाना चाह रहे हैं स्टेप वाइज, मुकम्मल तौर पे नहीं, लेकिन क्या है उन्होंने कहा कि सिंध और जो है इसमें हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट, उनकी जो है सोच उसमें तजाद नज़र आया। और वह तजाद क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राय का फ़र्क। उनका द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राय का फ़र्क, हैज़ परसिस्टेड, और परसिस्टेड होता है बरकरार। उनका ये बरकरार रहा है ओवर द वीक्स, और पूरे हफ्तों में अगर हम देखें जब से हमारे पास ये आया है पेंडेमिक, सिंस कोविड-19 इन्फेक्टेड द फर्स्ट पाकिस्तानी। उन्होंने कहा जब से ये कोविड-19 ने पहले पाकिस्तानी को ये कोई पहला पाकिस्तानी इस बीमारी का शिकार हुआ, तब से हमें क्या नज़र आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आता है, किसमें, सिंध में और हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट में। एंड टू डेट मतलब यानी अब तक द फेडरल एंड सिंध गवर्नमेंट हैव नॉट बीन एबल टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग होते है कि अफ़ाम व तफ़हीम से किसी एक बात पे आ जाना, एक पेज पे आ जाना। उन्हें कहा तो अब तक क्या है, फेडरल और सिंध गवर्नमेंट जो है वो नहीं आए हैं किस चीज़ पे, अंडरस्टैंडिंग पे, अफ़ाम व तफ़हीम से किसी एक बात पे वो एग्री उन्होंने नहीं किया है। वी हैव नाउ एंटर्ड अ क्रिटिकल स्टेज, उन्होंने कहा एक बड़े क्रिटिकल स्टेज पे आ चुके हैं, बड़े नाजुक मोड़ पे आ चुके हैं। गवर्नमेंट्स आर रैम्पिंग अप होता है इजाफा करना, और किस चीज़ का इजाफा कर रहे हैं, टेस्टिंग का। उनका गवर्नमेंट्स जो है वो रैम्पिंग अप कर रही हैं, इजाफा कर रही हैं टेस्टिंग का। इफ़ ऑफिशियल फिगर्स क्या होते हैं, सरकारी आदाद, आर टू बी बिलीव, उन्होंने कहा अगर सरकारी जो आदाद शुमार हैं उनको बिलीव किया जाए, एंड द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुड सी अ बर्जनिंग, और उन्होंने कहा अगले कुछ हफ्तों में क्या होगा, बर्जनिंग ऑफ इन्फेक्शंस अक्रॉस द कंट्री होंगे। बर्जनिंग होता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ने फैलने फूलने वाला ना, मतलब कि गवर्नमेंट का था कि बहुत ज़्यादा जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस के उनकी तादाद में इजाफा होगा अगले कुछ हफ्तों में। ऑफ कोर्स व्हाट रियली डिफाइंस द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज द डेथ रेट, एंड इफ दिस डज नॉट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली देन वी मे हैव कॉज फॉर कॉशियस ऑप्टिमिज्म। उन्होंने कहा और क्या है, व्हाट रियली डिफाइंस, और क्या चीज़ इसको डिफ़ाइन करती है, इस ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, ये सूरत हाल है इस पूरी
कोरोना वायरस के आफ्टर इफेक्ट की, तो वो क्या चीज़ इफेक्ट करती है, इज़ द डेथ रेट। कि डेथ रेट क्या है, कितने लोग जो हैं इस बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। एंड इफ़ दिस डज़ नॉट इंक्रीज़, और अगर ये डेथ रेट नहीं बढ़ता एक्सपोनेंशियली होता है, मतलब ये नहीं कि 2 से 3, 3 से 4, एकदम ही 4 लोग हैं, फिर एकदम ही 20 लोग हो गए, वहाँ से 80 हो गए, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़े ना कोई चीज़, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली। उन्होंने कहा अगर ये एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ता, देन वी मे हैव कॉज, तो हमारे पास क्या होगा, कॉज फॉर कॉशियस ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म होता है किसी अच्छे पहलू को, किसी चीज़ को देखना ना, तो उन्होंने कहा तो हम कॉशियस रह के जो है ना वो एक ऑप्टिमिज्म, मतलब कि अच्छा पहलू हम देख सकते हैं कि ठीक है कि किसी हद तक जो है ये वायरस जो है उससे हमने कंट्रोल कर लिया है। तो हम पेसिमिस्ट व्यू नहीं लेंगे, इसको ऑप्टिमिस्टिकली हम देख सकते हैं अगर उन्होंने कहा एक्सपोनेंशियली अमवात में इजाफा ना हुआ। वी विल नॉट हैव टू वेट लॉन्ग टू फिगर आउट विच वे द नंबर्स आर गोइंग। उन्होंने कहा हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हम बिल्कुल अंदाज़ा लगाएं टू फिगर आउट, ताकि हमें पता चले क्या विच वे द नंबर्स आर गोइंग, कि कितने नंबर्स हैं जो, मतलब कितने लोग इस बीमारी का शिकार हैं और कितने लोग इस बीमारी की वजह से जाँ बहक हुए हैं। विद अ डायल्यूटेड लॉकडाउन, डायल्यूटेड होता है किसी चीज़ का आप कह लें ना असर कम हो जाए, मुकम्मल नहीं है ना ये, क्योंकि ये आप इसे कह लें पार्शल लॉकडाउन है, तो डायल्यूटेड लॉकडाउन, क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है, उसकी थोड़ी शिद्दत कम हो चुकी हुई है इस लॉकडाउन की। तो उन्होंने कहा विद अ डायल्यूटेड लॉकडाउन एंड मोर टेस्ट बीइंग कैरिड आउट, और साथ ही उन्होंने कहा मजीद टेस्ट भी किए जा रहे हैं बाय नेक्स्ट मंथ। उन्होंने कहा अगले महीने तक वी शुड हैव अ फेयर आइडिया, हमारे पास काफ़ी फेयर आइडिया हो जाएगा, मतलब यानी इस पर हम तखमीना, हमें पता चल जाएगा कि भाई इसकी कितने इसकी वजह से, बीमारी की वजह से लोग उनको ये हुई है, और कितने जो है इस बीमारी का जो है वो उसकी वजह से मौत का शिकार हुए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा और हमें अगले महीने तक हमें आइडिया हो जाएगा इफ़ द डिसीजन टू ओपन अप वाज द राइट वन और नॉट, और ये फैसला था कि जी हम चलें पार्शली तौर पे ही कुछ ये खोल देते हैं मार्केट्स वगैरह, तो वो क्या है, वाज द राइट वन और नॉट, कि ये फैसला सही था कि नहीं, ये हमें अगले महीने तक पता चल जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर वॉज करेक्ट, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ठीक थे व्हेन ही सेड एवरी चॉइस टुडे कैरिड अ रिस्क, जब उन्होंने कहा कि एवरी चॉइस यानी कोई भी फैसला जब हम अभी ले रहे हैं, टुडे कैरिड अ रिस्क, अपने साथ क्या है, एक रिस्क लिए हुए है, एक खतरा लिए हुए है। The question, of course, is whether the choice made is based on political considerations or solid scientific and data-based reasons. उन्होंने कहा लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जो फैसले किए जा रहे हैं वो पॉलिटिकल सियासी मसलियत के तहत किए जा रहे हैं, या कोई बिल्कुल साइंटिफिक और डेटा बेस्ड रीजनिंग, कोई रीजनिंग है जिसके पीछे ये किए जा रहे हैं, या सिर्फ सियासी वजूहात हैं। दिस मैटर्स, और ये मैटर करता है बिकॉज क्योंकि द कॉस्ट ऑफ रॉन्ग डिसीजन विल बी मेजर्ड लेस इन रुपीज़ लॉस्ट एंड मोर इन लाइफ्स लॉस्ट, क्योंकि उन्होंने कहा इसका जो है ना, हम कॉस्ट, इसकी कीमत जो है, इस कॉस्ट ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन, अगर कोई एक गलत फैसला हो गया तो इसकी कीमत हमें कैसे चुकानी पड़ेगी, विल बी मेजर्ड, और वो कैसे हम मापेंगे, हम लेस इन रुपीज़, यानी कि हम वो रुपीज़ में नहीं नापेंगे अगर ये गलती जो है हो गई हमसे, क्या कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लॉस्ट एंड मोर इन लाइफ लॉस्ट, तो हम ये देखेंगे अगर ये फ़ैसला गलत हो गया तो हमें मैयर करनी पड़ेगी कि कितनी जानों का नुकसान हुआ इस गलत फ़ैसले की वजह से। हम ये नहीं कहेंगे कि हम गलत फ़ैसले की वजह से इतने पैसों का नुकसान हुआ, हम देखेंगे कि कितनी जानों का ज़िया हुआ। दैट इज़ अ स्टीप प्राइस, स्टीप प्राइस होता है कुछ चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो ना, बहुत ज़्यादा हो, तो उन्होंने कहा स्टीप प्राइस, ये बहुत बड़ी कीमत है टू पे, और ये बहुत बड़ी कीमत है, ये चुकानी होगी फॉर एनी कंट्री, किसी भी मुल्क के लिए ये ज़्यादा कीमत है कि वो ये देखे कि भाई उसके गलत फ़ैसले की वजह से कितने लोगों की जानें गई हैं। तो उन्होंने कहा ये ऐसा फ़ैसला है जिसकी बहुत बड़ी कीमत है, वो चुकानी होगी किसी भी मुल्क को रिगार्डलेस, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑफ इट्स इकनॉमिक प्रोएस, प्रोएस क्या होता है, ताकत, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुल्क जो है माशी तौर पे कितना भी मजबूत है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये गलत फ़ैसला बाद में साबित हुआ तो इसकी जो कीमत है वो हमें किस तरह चुकानी पड़ेगी, कि कितने लोग मर गए हैं बजाय इसके कि कितने लोगों का माशी नुकसान हुआ है। तो बेसिकली ये फैसला लिया गया है कि कल 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उस हवाले से लॉकडाउन था, कि ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल और ख़तरे से भरपूर जो है वो फ़ैसला था, और ये अगले महीने तक हमें क्लियर हो जाएगा कि इस फैसले की क्या इसके आप कह लें कि नताइज होंगे, और किस हद तक हम इसको काबू करने में कामयाब होते हैं, और किस हद तक हम जो है माशी तौर पे जो है वो गरीब लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।